स्टूडेंट्स, आज हम वापस आ रहे हैं आपके सामने, पिरामिड बनाएंगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर बायो का जैसे पिरामिड बनाया, बहुत इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स है सबसे पहले, उसके बाद थोड़े कम, और एंड में वाले चैप्टर्स जिनसे क्वेश्चन कम आते हैं और मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। अब ये बात जायज है आपकी एक लेवल पे कि ऐसा फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी बना दे, क्योंकि टाइम कम बचा है, 100 दिन है ना। और 100 दिन के अंदर 97 चैप्टर है, एक लेवल पे प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। ये नहीं हो पा रहा, रोटेशन मोशन नहीं हो पा रहा, 15 दिन लगाऊं या कुछ और कर लो। और दूसरी चीज ये भी है, आप जानते हैं कि सिलेक्शन से बायो से नहीं होगा, है ना। तो आपको पता है पिछले साल कट ऑफ 575 था, ठीक है। इस पे पहुंचने के लिए हमने मैजिक नंबर बताए थे 320 प्लस 140 प्लस 115। 320 आपको कम से कम बायो में चाहिए, याद रखिएगा मैं कम से कम बोल रहा हूं, इससे ज्यादा आते हैं तो कोई आपको रोक नहीं रहा, राइट। 140 केमिस्ट्री में, 115 फिजिक्स में। अब ये वाला नंबर जो है ना, स्कोर करना बड़ा हो जाता है। आप 115 की जगह आपके 60 नंबर आ रहे हैं ना, तो इन जगहों से कॉम्पनसेट नहीं हो पाएंगे, तो 115 तो चाहिए। और आप में से बहुत सारे लोग इवन इस नंबर पे अटके हुए हैं, ठीक है, यहां से बाहर निकलना है। और आर्यन ने 170 स्कोर किया था, इनका स्कोर 690 था फिजिक्स में। तो मैंने कहा आर्यन का वीडियो बहुत पसंद आया बायो का। आर्यन, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी वो पिरामिड बना के दिखाइए जिससे बच्चे प्रायोरिटाइज कर पाए। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप चैप्टर छोड़ के जाइए, हम आपसे कह रहे हैं कि जो टाइम बचा है उसमें सीक्वेंशियली मूव करिए, रादर देन रैंडमली किसी को भी उठा के कर लिया। तो आर्यन बताइए, ये लीजिए आपका पेन, आपके पिरामिड में आज क्या है? सबसे पहले तो मैं बताऊंगा स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है किस बेसिस पे, जैसे मैंने बायोलॉजी के पिरामिड में बताया था कैसे डिवाइड किया था, यहाँ पे आपका डिवीजन हो रहा है डिफिकल्टी ऑफ द चैप्टर पे एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन आज दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये स्टैटिस्टिकली यही प्रूवन होता है यार, और इसी पे हम लोग लॉजिकली प्रिडिक्ट कर सकते हैं आगे कैसे पेपर होने वाला। कोई भी महान आत्मा ऐसे नहीं बोल सकती यार इतने इसमें से इतने क्वेश्चन आएंगे, इसमें से इतने आएंगे। जो पहले ट्रेंड फॉलो आता है उसी में प्लस माइनस कुछ चलता है और वही ट्रेंड आगे चलता है। तो ऑन दी बेसिस ऑफ डिफिकल्टी एंड PYQs हम लोग बताएंगे पिरामिड में आपके हाई इंपैक्ट टॉपिक्स क्या है, मीडियम और लो इंपैक्ट। मैं आपको एडवाइस करूंगा यार आप जरूर इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर भी PDF के फॉर्मेट में मेरे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक, वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं हाई इंपैक्ट टॉपिक जिनकी डिफिकल्टी आसान है, ठीक है, एंड क्वेश्चन उनसे पूछे गए। तो ये लड्डू की तरह आपको डेफिनेटली ये सॉल्व करके आना है, इसमें कैलकुलेशन एरर आपसे नहीं होनी चाहिए किसी भी हाल में, ठान लेना है आपको। एग्जाम्पल आपका डुअल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है, एटम, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर्स। आप देखे होगे यार ये सिंपल सर कैसे होते हैं क्वेश्चन कि आपको hc/λ दे दिया, उसमें वैल्यूज रख के निकाल लेनी है। सिंपल चीजें आपको इसमें आती है, फॉर्मूला मालूम है, वैल्यू रखना आता है आपको, बस आप करके आ जाओगे। 7th 8th की मैथमेटिक्स तो सबको आती है। फिर आप आ जाओ वेव ऑप्टिक्स में, इसमें सिर्फ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आता है और कुछ भी नहीं। एग्जैक्टली सर, यहाँ पे बस यही आता है। और उसके आप अब देखोगे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी, तो बाहर इसके स्कोप के बाहर नहीं गया है, ठीक है। एंड इसी के साथ आप पूछोगे यार रे ऑप्टिक्स कहाँ गया। रे ऑप्टिक्स क्योंकि टफ है, उसमें रिफ्रैक्शन समझना मुश्किल है और उसमें प्लस माइनस में बहुत झंझट होती है, बड़ा चैप्टर और बड़ा चैप्टर भी है। एंड क्वेश्चंस ठीक है उससे आएंगे, पर आपको घबराना नहीं, क्योंकि अगर आप ये करके जाते हो तो फिर रे ऑप्टिक्स ना आप टॉप ऑफ द पिरामिड में रख सकते हो, जो एंड में करना है। चैप्टर दिखाई दे रहे हैं जी सर, हर एक चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन माने जाए, 17 से 18 क्वेश्चन, यानी 90 नंबर हम यहाँ से मान रहे हैं। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली यहाँ से आपको आ रहे हैं 100 नंबर। यस सर, यस सर, 90 to 100 मार्क्स गारंटीड आपके इन टॉपिक से आ रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ आप नीट का पेपर दे के आओगे, आप पक्का फिर से शायद इस वीडियो पे आके कमेंट करोगे यही सही हुआ है, ठीक। फिर आप आगे लिस्ट में बढ़ते हैं, EM वेव्स, AC, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ये भी आपके इजी चैप्टर से आप कर सकते हो। AC के लिए स्पेसिफिकली कहना चाहूंगा, टेंशन मत लो, पैरेलल सर्किट तो नहीं पूछता है, वो टफ होता है, उसको अनवाइंड करने में बहुत समय लगता है। और आपका ये आप JEE मेन का पेपर नहीं दे रहे हो, बिल्कुल नीट का है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये चीज समझ लीजिए, 180 मिनट में 180 क्वेश्चन कराना है एग्जामिनर को, आपको डिफरेंट उसको आपको क्वालिफाई करना है कि 14.5 लाख 15 लाख में से 30,000 बच्चे लेने हैं। पर वो आपको जलील करने की कोशिश नहीं करना कि बेमतलब में लंबा पेपर देता हूं, आधे बच्चे कर ही ना पाए। उनका टारगेट ये होता है कोई भी क्वेश्चन हो 1 से 2 मिनट में आप कर पाए, क्योंकि 180 मिनट में 180 क्वेश्चन करा रहे हैं। तो जैसा आर्यन कह रहे हैं, आपको सीरीज सर्किट ही आएगा, आप मैथ से डरिए मत, LCR साथ में लगा होगा, सीरीज के अंदर आपको सॉल्व करना है, पैरेलल में नहीं आएगा, टेंशन मत लीजिए। जी सर, एंड अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद आपका आता है वेव्स, जो आपका टॉपिक है,
ठीक। एसएचएम जो है मतलब ऑसिलेशन वाला पार्ट क्योंकि टफ है, हम लोग ने ऊपर रखा है। वेव्स आसान है और वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड है वेव्स, ठीक है। तो आप समझ जाओगे, आप करके आओगे, इसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली। काफी ये ना आपका फॉर्मूला बेस्ड होता है। फिर आपका यूनिट एंड डायमेंशंस हो तो मतलब कहने नहीं, आसान सी चीज है, ठीक। केटीजी एकदम फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। फिर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, वो भी आसान है क्यों, और इसलिए आप देखोगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ क्योंकि उसमें भी आपके सीरीज वाले क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप इधर समझो इधर भी करके आ जाओगे, बस फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट है। फिर भी आप देखोगे रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट वहां पे सेम, सीरीज का कॉन्सेप्ट सेम, पैरेलल सीरीज का कॉन्सेप्ट सेम। ग्रेविटेशन एंड सॉलिड्स यहाँ पे आगे क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स है, आपने फ्लूइड्स को यहाँ पे नहीं रखा। नहीं सर, फ्लूइड्स हम लोग ने ऊपर रखा, क्योंकि फ्लूइड आप देखो एनसीईआरटी उठा लो, इतना बड़ा चैप्टर, उसमें इतना कॉन्सेप्ट दे रखा है एंड क्वेश्चन भी उससे टफ आते हैं। एक्चुअली ये 3 चैप्टर है ना, रे ऑप्टिक्स, रोटेशन ऑफ फ्लूइड्स, बड़े चैप्टर है सर। ये मतलब परेशान कर देते हैं स्टूडेंट्स को। हम मेरे को खुद परेशानी हुई थी सर, मैंने एंड में ही इनको देखा था। रे ऑप्टिक्स तो चलिए एंड में पढ़ाते हैं तो और कम स्कोप होता है कि आप ना उसको ज्यादा टाइम दो, क्योंकि इन टॉपिक्स को आप पहले पढ़ के रखे हो, ठीक है। जैसे 11th के टॉपिक्स है इतने ढेर सारे, आप उनको पहले देख लो क्योंकि पहले से पढ़ के रखे हो आप उनको। ये तो एंड में पढ़ाया जा रहा है, फिर आप उसमें और माथापच्ची करोगे तो फिर तो यार झिंगलाला हो जाएगा। फिर आते हैं हम लोग मीडियम इम्पैक्ट टॉपिक्स पे, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर। ये मैकेनिक्स वाले आपके जो पार्ट हो गए, आप इनको एक साथ, इसलिए मैंने डॉट बना दिया, एक साथ आप डील कर लो। ये काफी इंटररिलेटेड है आपस में। हाँ। आप ऐसा नहीं है 2D आपको समझ आ गया पर 1D नहीं आता, 1D का ही एप्लीकेशन 2D है। यहाँ पे आप मोशन को एनालाइज करते हैं, फिर मोशन होता कैसे है वो लॉज ऑफ मोशन में पढ़ते हैं, और एक और एनर्जी का कॉन्सेप्ट आप वर्क एनर्जी पावर में पढ़ लेते हैं। तो कनेक्टेड है, इसलिए चारों एक साथ लिखे जी। और ये ऐसे टॉपिक्स हैं आपको इंटीग्रेटेड मिलेंगे कई चीजों में, ठीक है। तो आपने ये कर लिया, ठीक। फिर अब इस पे आए, इसमें आपने ये सेक्शन देख लिया। अब इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैट्स मैं यहाँ पे रखा हूँ, ये दोनों लिंक टॉपिक्स हैं। साथ में आप देखोगे एनसीईआरटी के वन आफ्टर द अदर है। ये 2 चैप्टर को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस और इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, ये 6 चैप्टर यहाँ पे। ये सर यहाँ पे 7 से 8 क्वेश्चन, यहाँ पे हमें 17 से 18 क्वेश्चन मिले, 7 से 8 क्वेश्चन, ठीक सर। अब यहाँ पे हो गए एंड अब आप इधर आ जाइए, पीक ऑफ द पिरामिड। देखो हम लोग ने कभी यहाँ पे नहीं कहा, सर ने भी नहीं बोला कि आपको ये एकदम छोड़ देना। कोई भी टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो इस ऑर्डर में मूव करो। इस टेस्ट में ये टॉपिक्स आ रहे हैं, पहले ये किए, उसके बाद आ रहे हैं ये करो, फिर ये करो, ताकि आप इधर से मूव कर रहे हो ना तो आप समझ लो यार आपका गर्दन कितना ऊपर जा रहा है पानी के ऊपर। बिल्कुल सही बात, ठीक है। आप यहाँ पे आप डूब रहे हो, यहाँ पे आप बच गए, यहाँ पे आपकी बॉडी थोड़ी बाहर आए, यहाँ पे आप पूरा बाहर आ गए, और पूरा मतलब आप तो अगर ये करके चले गए यार तो डेफिनेटली 150 से आपको कोई नहीं रोक सकता। फिर आपकी ना सिली मिस्टेक या कुछ ना कैलकुलेशन एरर आपको रोकेगी। तो इधर कौन से टॉपिक है? टीडी हो गया, थर्मोडायनेमिक्स, टफ है, बहुत फॉर्मुलेस होंगे आप देखे होंगे, और उसका ग्राफ में सब लोग मतलब परेशान हो जाते हैं, इसलिए टीडी इधर। ऑसिलेशन जैसे बताया, रे ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ पे हम लोग डाल रहे हैं, एंड मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ये थोड़ा बहुत इंटर रिलेटेड है टॉपिक्स, तो इनको मैंने साथ में रखा, और ये थोड़े टफ होते हैं समझने के लिए, बहुत कॉन्सेप्ट इसमें आते हैं। फ्लूइड जैसे बताया, बहुत लंबा टॉपिक, रोटेशन ये टफ है। मतलब देखो यार, 7 ये क्वेश्चन जब आर्यन बता रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इससे आप मैक्सिमम 10 से 11 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपने 35 क्वेश्चन कर दिए अच्छी तरह, 1 मिनट के लिए मान लिया कि नहीं भी कर पाए, 35 क्वेश्चन से कितना नंबर हो जाता है? 35, 70, 140, राइट? 140 को आप तमीज से अटेम्प्ट करें, रादर देन इसके प्रेशर में फंस जाए, सबको बर्बाद करके आ जाए। जी सर, एग्जैक्टली। और आपको हमेशा ध्यान रखना है यार, मैं पहले भी अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियोस में बोलता आया हूँ आपको कि जब भी आप फिजिक्स में और फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, आपको टाइम का मार्जिन हमेशा दिमाग में रखना, आप कितना टाइम दे रहे हो। ऐसा ना हो कि आपके बाकी क्वेश्चन जो आप ये प्रिपेयर करके गए हो उसमें से कॉम्प्रोमाइज हो जाए और ये ना कर पाओ। कम अटेम्प्ट करेंगे पर सही अटेम्प्ट करेंगे और नंबर लाएंगे। अच्छी तरह करना है बच्चों, सबसे पहले इसको और उसके बाद इस वाले पार्ट को। अच्छा है ये, आपने भी ये पिरामिड फॉलो किया था? यस सर, मैंने जैसे बायो का बोला था और ये फिजिक्स का भी मैंने किया। बस यहाँ पे विजुअल रिप्रेजेंटेशन मैंने दे दिया, पर दिमाग में मेरे हमेशा ये रहता था, हमेशा यार लॉजिकली मूव करो, आपकी चांसेस ऑफ सक्सेस ना ज्यादा होते हैं, वो थोड़ा ज्यादा गारंटीड होते हैं, रादर देन रैंडमली कुछ भी चूज करके प्रिपेयर करना। तो इसकी सोच ये है कि यहाँ का क्वेश्चन जो कुछ भी हो जाए गलत नहीं होना चाहिए। नहीं सर, डेफिनेटली यहाँ तो मेरे को लाना ही लाना है किसी भी हाल में। ठीक है, तो बच्चों होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा। ये वीडियो अभी आप नीट प्रेप चैनल पे देख रहे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आर्यन के चैनल का लिंक है। टेलीग्राम पे पिछले 10-12 साल के एनालिसिस के बेसिस पे हमें क्या लगता है इस बार कितने क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है नीट 2020 में हर एक चैप्टर से, वो आर्यन के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।
होपफुली आप लोग को इस वीडियो से फायदा हुआ होगा। चैनल को जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, आई फाइंड दिस चैनल वेरी वेरी गुड, वेरी रेलिवेंट एकेडमिक कंटेंट होता है, कुछ भी इधर उधर की तामझाम फालतू बातें नहीं होती। तो होपफुली आप लोग को इस वीडियो से फायदा हुआ होगा। हम अगले वीडियो में केमिस्ट्री को भी कवर करेंगे। ठीक है बच्चों।